श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता के चरण पखारने के लिए सेवकों को जल लाने का आदेश देकर स्वयं उनसे उनके नीचे एक आसन बिछवाकर बैठ गए। तब श्री रुक्मिणी जी आदि रानियां भी भगवान श्री कृष्ण के दाहिने भाग में आविराजी और जब तक सेवक भी सुवर्ण के पात्र में जल लेकर तथा साथ ही एक रत्न जड़ित चौकी पर परात लेकर वहां उपस्थित हो गए। पास ही बैठी हुई थी रुक्मिणी जी ने सेवकों के जल का पात्र लेकर श्री दामा के पैर पखारने को तत्पर हुई, परंतु श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुदामा जी की उस दीन दशा को देखकर इतने विह्वल हो गए और इतने विह्वल होकर के रोए कि उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगने लगी कि ऐसे बिहाल विवाहिन सो अपन कंटक जाल लगे पुन जोए। देखा बीमारी फटी हुई है, उनमें कुछ कंटक लगे हुए, कांटे लगे हुए। ये देख करके कि हाय महा दुख पायो सखा तुम और आए इतना कितने दिन खोए। इतना कष्ट पाकर भी तुम यहाँ नहीं आए, इतना कष्ट पाकर भी मित्र के पास क्यों नहीं आए, अपने सखा के पास क्यों नहीं आए। कि देखी सुदामा की दीन दशा और करुणा करके पानी परात को हाथ छोड़ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे सुदामा की दीन दशा देख करके भगवान कन्हैया अपने नैनों के जल से ही पग को धोना। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी आदि का अगर चंदन आदि खुद सो प्रकार से पूजा की और उनके साथ साथ सभी रानियों ने भी सुदामा जी की पूजा की। अब भोजन के लिए अनेकों प्रकार के पकवान परोसे गए। तब सुदामा जी तो उन्हें देखकर ही आश्चर्यचकित हो गए। फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे आग्रह पूर्वक कहा कि मित्र ये सब तुम्हारे ही लिए है और तुम्हारी भाभियों ने बड़े स्नेह के साथ तुम्हारे लिए ही बड़े प्रेम से पकाया है, तुम निसंकोच होकर इसे पालो। तब सुदामा जी ने नमकीन मिठाई आदि सभी कुछ एक में ही मिला दिया, सब एक में मिला दिया और अपने प्रभु का ध्यान किया। जब भी अन्न भोजन आपको मिले तो प्रभु का पहले स्मरण और ध्यान करना चाहिए और उनका ध्यान करके ही भोजन को पाना चाहिए। सुदामा जी ने मन में ही ध्यान किया और कहने लगे कि मेरे श्याम आइए और घन श्याम आइए, अपने भोजन को भोग लगाइए। मेरे श्याम आइए, घन श्याम आइए, अपने भोजन को भोग लगाइए, अपने भोजन को
है यहाँ में पानी आचमनी अरघाए आरती है पानी ओ आचमनी अरघाए आरती सब है यहाँ में पानी आचमनी अरघाए आरती है पानी रोटी पाओ प्रेम से रोटी पाओ प्रेम से नदी को पानी मेरे श्याम आई श्याम आई मेरे श्याम आई श्याम आई मेरे भोजन को भोग लगाइए आज सुदामा जी 1 महीने से भूखे, फिर भी जब भोजन सामने आया तो पहले भगवान का भोग लगाया। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यमो ब्रह्म कर्म समाधिना। हे प्रभु सब आप ही का है, पहले आप पाए तब भगवान प्रसन्न होकर के भोजन किए और उनकी इस क्रिया को देखकर सभी रानियां विस्मृत हो गई। वह सोचने लगी कि ये खाने का कौन सा तरीका है कि मैंने अच्छे व्यंजन पकवान सब अलग अलग 56 प्रकार के बनाए और सुदामा जी ने सब एक ही में मिला दिया। श्री कृष्ण ने उसका यह संदेह दूर करने के लिए भगवान ने सुदामा जी से पूछा कि मित्र किसी वस्तु में कोई कमी तो नहीं है? 56 प्रकार की वस्तुएं जो बनी है उसमें कोई कमी तो नहीं है, लेकिन सुदामा जी तो सब एक में मिला दिए। कैसे पता होता है कि किसमें कोई कमी है? लेकिन सुदामा जी प्रकांड विद्वान थे। तब सुदामा जी ने कहा कि भगवान सभी प्रसादी बहुत ही उत्तम बनी है, परंतु जो कंद की सब्जी है, कंद एक कंद फल होता है, कंद मूल फल, उसकी पहले सब्जी बनती जाती है। जो कंद की सब्जी है उसमें थोड़ा सा नमक कम है। देखिए सब कुछ एक ही में मिला दिया, फिर भी बता दिया कि जो कंद की सब्जी है उसमें थोड़ा सा नमक कम है। और ये जो फली की सब्जी, जो फली की सब्जी होती है, फलियां जो होती हैं, ये जो फली की सब्जी है उसमें थोड़ा सा अधिक है। जब उन रानियों ने ये बात सुनी तो बड़ा आश्चर्य मान लिया कि कैसे जो सुदामा जी हैं सब एक में मिला दिया और बता दिया कि इस सब्जी में नमक थोड़ा सा ज्यादा है और इसमें थोड़ा सा कम है। ये कैसे बता दिया? तो रानियों ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराने के पश्चात स्वयं प्रसाद पाया। तब उन्होंने मान लिया कि सुदामा जी ने जो कुछ कहा था वो सत्य है। तब उनका भ्रम दूर हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि मित्र हमारी भाभी ने क्या हमारे लिए कोई सौगात भेजी है? कन्हैया बहुत चालाक, सब जानते थे कि सुदामा जी को छिपा रहे हैं और सुदामा जी को पोटली धीरे से दबाए, अरे कहीं निकलना जाए तो बनती है। सब ऐसा महल और दुमहले सब देख करके सुदामा जी हो चक्के रह गए कि ये कंदुल के चावल हम यहाँ देंगे तो क्या सोचेगा कि भैया मेरा मित्र। आज सुदामा जी पोटली को छिपा रहे हैं, दे नहीं रहे। कन्हैया जी पूछ रहे हैं कि मेरी प्यारी भाभी ने हमारे लिए सौगात जरूर भेजी होगी, वो आपको खाली हाथ नहीं भेज सकती है, कोई सौगात भेजी है क्या? सुदामा जी संकोच बस उस चावल की पोटली को छुपाते हुए बोले मित्र मैं आपको कैसे बतलाऊं कि क्या भेजा है। तब श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बगल से वह चावल की पोटली निकाली, खींच ली और उसमें से उन्होंने
एक एक करके 2 मुट्ठी चावल पा लिए और 2 लोग दे दिए कि एक में 1 लोग तीनों और दूसरे में 2 लोग हैं। और तीसरी मुट्ठी जब खाई तो रुक्मिणी ने रोक ली नो। कुछ अपने पास भी रखोगे, कहाँ रहोगे? कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा, श्री कृष्ण जी के सुदामा। सुदामा आए, सुदामा आए, सुदामा आए, सुदामा आए, सुदामा आए, सुदामा आए, श्री श्याम जी